और सभी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सृष्टि लगातार कि मनीष सिसोदिया के साथ है, मनीष सिसोदिया के साथ गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो जनता के हितों के लिए काम कर रही है उसको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह सुबह से राजघाट जब मनीष सिसोदिया पहुंचे तब से लगातार उनके साथ थे और संजय सिंह के बाद दूसरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। वहां पर आपसे यहाँ से कुछ देर की दूरी है। अगर हम वॉकिंग डिस्टेंस की बात करें तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी है जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था। और वहीं पर अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मैंने देखा था कि वहीं पर सभी कार्यकर्ता संजय सिंह के साथ वहीं पर रुके हुए थे। थोड़ी देर बाद जब पुलिस ने उनको रोका, नहीं आने दिया यहाँ पर, तो सभी धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद माहौल ना खराब हो इस वजह से उनको वहां से डिटेन किया गया है। क्योंकि संजय सिंह अगर वहां बैठे हैं तो कार्यकर्ता और ज्यादा जुटते चले जाएंगे। ऐसे में आसपास के लोगों को, क्योंकि बिल्कुल रोड का एरिया है, वहां आम लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए पहले संजय सिंह को डिटेन किया गया। उसके बाद जो कार्यकर्ता वहां पर संजय सिंह के साथ बैठे हुए थे मनीष सिसोदिया के सपोर्ट में, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। हम लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। चाहे इसके पहले उनसे पूछताछ हुई हो तब भी, दूसरी बार टाइम लिया उन्होंने तब भी, और इस बार तो सीधे सीधे कह रहे हैं पूछताछ के लिए नहीं बल्कि जेल जा रहे हैं। सुमित भी सीबीआई हेडक्वार्टर से ही लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सिंपैथी लेने की कोशिश और खुद को शहीद दिखाने की पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की, खासतौर पर मनीष सिसोदिया को लेकर। बिल्कुल अनामिका, और जाहिर है जिस तरीके से ये पूरी स्ट्रैटेजी जो है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और तमाम जो नेता अपना रहे हैं, ये वही है जो इससे पहले खुद को शहीद दिखाने की गई थी। और इसे बीजेपी नाम दे रही है कि ये भ्रष्टाचार का जश्न जो है वो इस वक्त मनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल उसी अंदाज में आज एक बार फिर से सामने आते हैं जिस तरीके से जब उनसे अक्टूबर 2022 में पूछताछ की गई थी तो उसी तरीके से वो अपने घर से निकले थे, इसी तरीके से राजघाट जाते हैं, रैली करते हैं और उसके बाद आकर खुद को शहीद बताने की कोशिश होती है। और आज भी उन्होंने इमोशनली जो है लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार हैं, हर जगह मेरी जांच हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ठोस सबूत सीबीआई के पास नहीं है। लेकिन उन्हें जेल भेजने की तैयारी जो है वो सीबीआई की तरफ से कर ली गई है। लेकिन जब उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आज आप गिरफ्तार हो रहे हैं तो कह रहे हैं जी हां, लेकिन सीबीआई की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे लेकर सिर्फ एक पूछताछ के तौर पर कि एक पूरी एक फहरिस्त है सवालों की, क्योंकि एक साउथ की लॉबी है जिसके साथ सीबीआई और ईडी की तरफ से जब पूरी जांच यहां पर की गई है वहां से कनेक्ट किया गया है कि साउथ की लॉबी जो है एक एक्टिव है, जिसकी वजह से इस पूरे भ्रष्टाचार में किस तरीके से संलिप्तता जो है और वो कुछ शराब ठेकेदार जो इसमें पूरी तरीके से फायदा इसमें लेते हुए नजर आई है, वो तमाम चीजें हैं जिसके डॉट्स को कनेक्ट करना है। और उस डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए उन तमाम सवालों के जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो उसमें एक अहम कड़ी है और इसका जिक्र बार बार होता रहा है। और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज लेने की कोशिश जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर मनीष सिसोदिया से सीबीआई यहां पर करती हुई नजर आ रही है। पिछली बार 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। आज ये देखना है कि ये पूछताछ कब तक चलती है और क्या गिरफ्तारी होगी, जिस पर बार बार मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इस पर जोर दिया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है? सिर्फ इसका आधार ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से जो है वो लगातार बदला लेने की, आम आदमी पार्टी से बदला लेने की कोशिश जो है वो केंद्र की सरकार बीजेपी जो है वो करना चाहती है और ये सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज मनीष सिसोदिया जो दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता दावा कर रहे हैं, उसमें गिरफ्तारी होगी? सीबीआई हेडक्वार्टर से मेरी सहयोगी सृष्टि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मनीष सिसोदिया आज पूछताछ के बाद बाहर आ जाएंगे या गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल सुमित, जैसा आप कह रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि एक तरीके से आपने देखा कि सुबह से ही ये ट्वीट पे ट्वीट हो रहे थे। तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो इसी बात का दावा कर रहे थे और एक तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही थी। इससे पहले भी जब समन भेजा गया था मनीष सिसोदिया को तो मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा था कि बजट तैयार करना है, इस वजह से 1 हफ्ते का समय चाहिए। उसके बाद एक बार फिर मीडिया से बातचीत की थी और कहा था कि गिरफ्तार करना है तो बजट के बाद मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और अभी मुझे बजट बना लेने दे। तब आप देखते हैं कि सीबीआई 1 हफ्ते का समय दे देती है और शुरुआत से ही, पहले दिन से, जब से इस पूरे मामले को लेकर आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हुई थी, बैंक लॉकर्स खंगाले गए थे, गांव के घर पर भी छापेमारी हुई थी, तब से इस बात का दावा आम आदमी पार्टी लगातार कई महीनों से कर रही है कि जब भी पूछताछ होती है, छापा पड़ता है कि अब गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये क्या कोई डर है, खौफ है जिसे बार बार जाहिर करती रहती है आम आदमी पार्टी, या उन्हें पहले से मालूम है कि हमारी गलतियां हैं, ये लूपहोल्स हैं और सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा आधार इस पूरे केस में यही बना
करना था कि नई आबकारी नीति आपने लॉन्च की, उसके बाद उसको वापस क्यों ले लिया? अगर उसमें घपले नहीं हुए, घोटाले नहीं हुए, तो उसको वापस क्यों लिया गया? उसे आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? ये जो आधार है, इससे लगातार ये सवाल खड़े हुए। फिर एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बनती है, लंबी चौड़ी फहरिस्त बनती है, कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है जिनसे इस मामले में पूछताछ होती है। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है इस पूरे मामले में। कई सारे स्टिंग आपको याद होगा जो सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको दिखाती रही कि इस तरीके से जो तमाम कारोबारी है इस पूरे मामले में, क्योंकि गलत तरीके से टेंडर पास किया गया है कोविड में, इस तरीके की बात निकलकर सामने आई थी और उसके कई स्टिंग ऑपरेशन करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा भी किया था। एक दौर वो भी था जब आपको याद होगा इस पूरे मामले में छापेमारी हो रही थी कि हर आधे घंटे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी पहले दिन से एक ही बात को दोहराती रही है कि नई शिक्षा नीति को लेकर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता हमें मैंडेट दे रही है, जिसका बदला यहाँ बीजेपी ले रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर, जो ये सरकारी एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी ने कि सिर्फ एक दबाव में, बदले की भावना से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस पूरे केस का जो सबसे बड़ा आधार था वो यही था कि आप आबकारी नीति, नई आबकारी नीति लाते हैं, अगर उसमें खामियां नहीं थी, अगर उसमें घपले नहीं हुए, तो आप उस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लेते हैं? और